हेलो स्टूडेंट्स, सुरेंद्र मोहन गुप्ता फ्रॉम न्यूटन गुरु 1991। हम उस सीरीज़ की तरफ चल रहे हैं जिसमें कि हम एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करते हैं। टॉपिक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देखिए तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। मतलब आपको क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा समझ में आ पाएगा। लेकिन आज शुरू करते हैं 4.4, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है। उसमें आपको निकालना है एडजॉइंट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर 2 into 2 में 1, 2, 3 और 4। तो एडजॉइंट यानी सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर्स ऑफ ए, 1 का माइनर, जिसका भी एलिमेंट का आपने माइनर निकालना है, उसके सामने वाली रो और कॉलम को कैंसिल कर देना होता है। तो 1 के सामने कैंसिल किया 4 आ गया, 2 के सामने कैंसिल किया 3 आ गया, 3 का 2 आ गया, 4 का 1 आ गया। कोफैक्टर्स ऑफ ए, इसके लिए हमारे को ऑड पोजीशन के साइन चेंज करने होते हैं। ऑड पोजीशन के साइन चेंज होंगे। ये पोजीशन हमेशा ऑड होती है, इसकी पोजीशन 1, 2 हो गई, इसकी पोजीशन 2, 1 हो गई। ठीक है, ये ऑड पोजीशन होती है, 1 + 2 यानी 3। इनके साइन चेंज हो जाएंगे। और एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, मतलब जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया। तो ये जो है इसका एडजॉइंट आ गया ऑर्डर 2 into 2 में। अब चलते हैं आगे ऑर्डर 3 into 3 की तरफ, यानी कि सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए दिया हुआ है 1, 2, -2, -1, 3 और 0, 2, 5 और 1। तो सबसे पहले इसके माइनर्स निकालेंगे। माइनर्स ऑफ ए, ये 1 का माइनर निकाला, उसके सामने वाली रो कॉलम कैंसिल, ऊपर से नीचे माइनस, नीचे से ऊपर 3 आ गया। -1 का निकाला 2, 10, 12। 2 के सामने वाली रो कॉलम कैंसिल, +6, इसका निकाला -1। 3 का निकाला 1 और 4, 5। -2, -11, 5 और -4 और 1। तो मतलब हमने सिंपली क्या किया है कि हमने रो और कॉलम को कैंसिल कर दिया है, जिस एलिमेंट का हमने रो मतलब माइनर कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। अब इसके बाद कोफैक्टर्स ऑफ ए के लिए इसके 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 और इसके इन चारों के साइन चेंज कर देने, हैं। तो 12 का हो गया -12, 1, -1 और 2, क्योंकि ऑलवेज 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 संडे को भी ऑलवेज इन चारों की पोजीशन ऑड रहने वाली है हमेशा, है ना, संडे को भी है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब कोफैक्टर्स ऑफ ए का ट्रांसपोज, 3, -12 और 6, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ। ठीक है जी। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन में एडजॉइंट निकालने के बाद उसको मल्टीप्लाई भी करवाने हैं। थर्ड क्वेश्चन में जैसे ए दिया हुआ है 2, 3, -4, -6। तो माइनर जो है ऐसे भी निकल, मतलब माइनर्स को फैक्टर लेके तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन इसका एक और जो एक सिंपल सा एक फार्मूला भी है, मतलब रूल कह लो, इज का फार्मूला, IS, आई मतलब इंटरचेंज, एस मतलब साइन चेंज। आई मतलब इंटरचेंज, एस मतलब साइन चेंज। ये होता है फर्स्ट डायगोनल के लिए, यानी मेन डायगोनल के लिए, और ये होता है सेकंड डायगोनल के लिए। फर्स्ट डायगोनल यानी मेन डायगोनल
उसको इंटरचेंज करना है, मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर देना। मेन डायगोनल को इंटरचेंज किया, ये -6 और 2 आ गया। ठीक है, इंटरचेंज करना है किसको, मेन डायगोनल को। उसके बाद साइन चेंज, इनके साइन चेंज करने, सेकंड डायगोनल में साइन चेंज और इंटरचेंज। ठीक है, फिर हमारे को वेरीफाई करना है, पहले निकालना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। तो ए ले लो पहले, ए क्या है हमारा, ए है 2 3 -4 -6 इंटू में एडजॉइंट ए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये रो से रो कॉलम -12 + 12 -6 + 6 24 -24 12 -12, तो ये आ गया 0 0 0 0। ये भी एक LHS आई है। अब इसके अलावा क्या है, एडजॉइंट ए को भी ए से मल्टीप्लाई करवाना है। एडजॉइंट ए को मतलब अब पहले एडजॉइंट ए लिखना है, तो एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करा दो। एडजॉइंट ए क्या है, -6 4 -3 और 2, और फिर ए क्या हमारा 2 3 -4 -6, इसको मल्टीप्लाई किया, ये भी वही सेम 0 0 0 0 करके आ गया। अभी एक RHS और है, वो क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई। एक RHS और है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल दो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब ये जो ए चल रहा है ना हमारा, ये जो ए चल रहा है क्वेश्चन के अंदर 2 3 -4 -6, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ऊपर से नीचे माइनस नीचे से ऊपर, वो 0 आ रहा है, और फिर 0 इंटू आई भी 0 हो जाए। तो एडजॉइंट निकालने के बाद मैंने मल्टीप्लाई किया और इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आई से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, ऐसी फोर्थ क्वेश्चन में भी पहले एडजॉइंट निकाला जाएगा। ए दिया हुआ है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है भाई। 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3, इसके तो माइनर सी निकाले जाएंगे, माइनर्स ऑफ ए। तो जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है उसके सामने वाली रो और कॉलम कैंसिल कर दी जाएगी। 1 का निकालना, ये कैंसिल है कैंसिल, 0 आ गया। -1 का निकाला, 9 और 2 11 आ गया। 2 का निकाला, 0 आ गया। फिर उसके बाद 3 निकाला, -3, 2 -8 और 3। फिर कोफैक्टर्स ऑफ ए, वही साइन चेंज कर दिए इन चारों के, ये चारों के साइन चेंज होते हैं ना, वो चीज़ आ गई। 0 + 2 1 और 0 3। फिर एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। उसके बाद हमने निकालना क्या, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए की जगह ए डाल दिया है। 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। अब इसको एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 -11 0, इधर से रो इधर से कॉलम, -11 + 11 0 0 मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज आएगी इसमें। और फिर सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, मतलब सेकंड RHS के लिए क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू ए। और पहले एडजॉइंट रखना है और फिर ए रखना है। ए क्या है हमारा, 1 3 1 तो ये आ गया। और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ये जो ए हमारे पास 1 3 1 -1 0 0 2 -2 एंड 3, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 1 से सॉल्व किया, या सेकंड कॉलम से कर लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। एक्सपेंडिंग किसी से भी कर सकते हैं, तो एक्सपेंडिंग C2 कर लिया हमने, C2 से एक्सपेंड कर लिया, तो -1 का +1 हो गया। बस और दोनों से तो भाई बाकी तो 2 0 ही है ना, उनसे तो खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। 1 से सॉल्व किया, ये कैंसिल ये कैंसिल, 9 + 2 11 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई,
11 और आई मतलब वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 चलेगा इसके अंदर, ये चीज़ आ जाएगी 11 आई। तो ये तीनों इक्वल आ गए, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये पहले 4 क्वेश्चन थे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं भी करिए भाई कोई ऐसी बात, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको देखते रहिए, अपना फायदा करिए, हमारा फायदा बाद में सोचिए, ठीक है जी।